जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों, महाशिवरात्रि आ रही है और शिवलिंग पर बहुत सारे लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं। तो आज हम आपको यह जानकारी देंगे कि बेलपत्र चढ़ाने से पहले आपको कुछ नियम जानने होते हैं, तभी आपकी पूजा सफल होगी। दोस्तों, जैसे कि आपने सुना है 26 फरवरी को शिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। ये महापर्व भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा अर्चना करने से जिनके विवाह में बाधा आ रही है, उन बाधाओं से छुटकारा मिलता है, उन्हें मनचाहा वर मिलता है। साथ ही विशेष चीजों के द्वारा शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। मान्यता यह भी है, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से महादेव प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण भी करते हैं। तो दोस्तों, शिव भक्त महाशिवरात्रि के पर्व का आने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस दिन देवों के देव महादेव और मां पार्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस बार पंचांग के अनुसार देखा जाए तो फागुन माह में महाशिवरात्रि का त्यौहार 26 फरवरी को मनाया जाएगा। इस दिन शिव मंदिरों में बहुत ज़्यादा रौनक होती है और ये पर्व बहुत ज़्यादा खास भी होता है। साथ ही साधक इस दिन कुछ विशेष चीज़ों के द्वारा शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, जिनमें बेलपत्र भी शामिल होता है। तो दोस्तों, आज हम आपको यही बताएंगे कि आप जब भी बेलपत्र चढ़ाएं शिवलिंग पर तो कुछ विशेष चीज़ों का पालन जरूर करें, वरना आपको पूजा का पूरा फल नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर कर दें। दोस्तों, धार्मिक मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान अगर आपने कोई भी गलती कर दी, महादेव आपसे नाराज हो सकते हैं और पूजा का आपको पूरा फल नहीं प्राप्त होगा। तो आइए जानते हैं शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के कुछ नियम, जो कि इस तरह से हैं, जो आपको सुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वीडियो को स्किप ना करिएगा, पूरा जरूर सुनिएगा। तो दोस्तों, शिवलिंग पर जब भी आप बेलपत्र चढ़ाएं तो कितने चढ़ाएं? कुछ लोग 3 चढ़ाते हैं, कुछ लोग 11 पत्ते चढ़ाते हैं, कुछ लोग 5 चढ़ाते हैं। तो आज आपको हम बहुत अच्छे से बताएंगे कि आपको किस तरह से बेलपत्र चढ़ाना है और कितने चढ़ाने हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवलिंग पर आप 3 या फिर 5 पत्ते बेलपत्र के पत्ते चढ़ाना आपको शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप 11 पत्ते भी चढ़ाए सकते हैं। दोस्तों, बेलपत्र को लेते समय ध्यान रखें कि कहीं कटी फटी ना हो पत्तियां, ना ही उस पर कोई दाग धब्बे हों। मान्यता है इस तरह के बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने से पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है। दोस्तों, शिवलिंग पर आपको कैसे चढ़ाना है बेलपत्र? तो शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से पहले जल से आपको अच्छी तरह से साफ कर लेना है। इसके बाद केसर या चंदन से ओम लिख दें। अब चिकनी वाली जो तरफ होती है पत्ती की, वो शिवलिंग पर अर्पित करें। एक बात का ध्यान रखें, बेलपत्र का उभरा हुआ भाग ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो ये आप बहुत अच्छी तरह से सुन लीजिए कि जो चिकना वाला भाग होता है वो शिवलिंग पर अर्पित करें और जो बेलपत्र का उभरा हुआ भाग होता है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। दोस्तों, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से मिलते हैं आपको बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक लाभ। महाशिवरात्रि के दिन जो भी व्यक्ति शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाता है, महादेव उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और साधक की सभी मुरादें बहुत जल्द से जल्द पूरा भी करते हैं। इसके अलावा आपको और कौन से लाभ मिलेंगे? इसके अलावा आपकी जो आर्थिक समस्या है, जो आर्थिक तंगी चली आ रही है, वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी और घर में खुशियों का आगमन होगा। आपके सभी पाप जो है नष्ट हो जाएंगे, सभी पापों से आपको छुटकारा मिलता है। संतान का अगर आपको सुख नहीं है तो संतान सुख के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। मन आध्यात्मिक कामों की तरफ बढ़ता है, मन को शांति भी मिलती है और जीवन में आपको हर काम में सफलता ही सफलता मिलेगी। आपके जीवन में सफलता के हर वो मार्ग खुल जाएंगे जिसमें आपको बाधा आ रही होती है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बेलपत्र चढ़ाते समय मंत्र है, उस मंत्र को लिख दे रहे हैं, तो आप उसे जरूर याद कर लीजिएगा। तो बेलपत्र चढ़ाते समय आप इस मंत्र का जप करेंगे तो आपको उसका फल
चौगुना प्राप्त होगा। तो दोस्तों, बेलपत्र चढ़ाते समय आप इस मंत्र को जरूर से जरूर पढ़ें। तो दोस्तों, ये मंत्र कुछ इस तरह से है, जब आप बेलपत्र को चढ़ाएं तो इस मंत्र का जाप जरूर करें। अगर किसी कारणवश आप इस मंत्र का जाप नहीं कर सकते हैं तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर कर लें। दोस्तों, अब आपको हम बताते हैं कि बेलपत्र आपको कब नहीं तोड़ना है। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार कुछ विशेष दिनों में बेलपत्र तोड़ना निषिद्ध माना जाता है। इनमें से दिन है चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या और सोमवार आदि शामिल है। तो यदि आपने पहले से बेलपत्र का उपयोग किया है तो उसे धोकर आप पुनः चढ़ा सकते हैं, चढ़ाना संभव हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पर हमने आपको बताया कि किस दिन आपको बेलपत्र नहीं तोड़ना है। अब आपको हम बताते हैं बेलपत्र चढ़ाने के क्या क्या लाभ होते हैं। दोस्तों, बेल के पेड़ को सभी सिद्धियां का निवास स्थान माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि बेल के पेड़ के नीचे बैठकर किसी स्रोत का पाठ किया जाए तो उसका फल बहुत गुना ज्यादा बढ़ जाता है, उसका फल आपको बहुत ज्यादा मिलता है। इसके अलावा भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने से हमारे सभी तरह के कष्ट समाप्त हो जाते हैं और भगवान शिव हमेशा अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि 26 फरवरी को दिन बुधवार है, इस दिन लोग भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं, फल फूल बेलपत्र आदि अर्पित करते हैं। बेलपत्र पूजा में बहुत ज़्यादा विशेष धार्मिक महत्व रखता है, इसलिए बेलपत्र अर्पित करते समय सही विधि का पालन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, अन्यथा आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया कि बेलपत्र आप कैसे चढ़ाएं और किस दिन आपको तोड़ना है, किस दिन नहीं तोड़ना है, बेलपत्र चढ़ाने से आपको क्या क्या लाभ मिल सकते हैं और बेलपत्र कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, बेलपत्र को जब भी आप चढ़ाएं हमेशा याद रखिए 3 पत्तों वाला ही होना चाहिए। 3 से कम पत्तों वाला बेलपत्र पूजा में उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बेलपत्र को डंठल पहले से तोड़ लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जितना छोटा डंठल होगा उतना ही शुभ माना जाता है। बेलपत्र को हमेशा विषम संख्या में अर्पित करें, जैसे हमने आपको बताया है 3, 5, 7, 11 या 21। आप इस तरह से अर्पित कीजिए, बहुत ज़्यादा शुभ होगा। दोस्तों, हमने जैसे आपको मंत्र भी बता दिया है, आप बेलपत्र चढ़ाते समय किस मंत्र का आप जाप करें। अगर किसी कारणवश इस मंत्र का जाप नहीं कर पा रहे हैं तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपको हम एक बात और बताना चाहेंगे, जब भी आप बेलपत्र चढ़ाएं तो यह सुनिश्चित कर लें कि आप शिवलिंग पर कभी भी गंदे या दाग वाले या धब्बेदार वाली कटी फटी पत्तियां बेलपत्र की आप उन पर ना चढ़ाएं। उससे आपको भगवान जी नाराज हो जाएंगे और उससे आपको पुण्य फल भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, यह आपके लिए कष्टकारी हो सकता है। दोस्तों, बेलपत्र चढ़ाते समय कुछ बातें आपको जरूर ध्यान में रखनी है, जो कि हमने ऐसी बताई है। दोस्तों, बेलपत्र को आप अच्छे से धो लीजिएगा, चंदन या केसर में गंगा जल मिलाकर एक पेस्ट तैयार कीजिए और पत्तियों पर ओम लिख दीजिए। यदि चाहें तो आप बिना लिखे भी इसे चढ़ा सकते हैं, लेकिन ओम लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आप चंदन से लिखिए या केसर से लिखिए। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शिवरात्रि आ रही है और 2 दिन ही शेष रह गए हैं, तो आप इस तरह से आप बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनकी विवाह में जो भी अड़चने आ रही हैं वो हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। आपको मन चाहा वरदान जरूर मिलेगा। फिर मिलेंगे आपको नई जानकारी के साथ। जय माता।